डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब बहुत ही सहज और सरल तरीके से बहुत ही बारीक बातों को समझा जाते हैं, कह जाते हैं, इनकी बात में बड़ा भरोसा करने का मन करता है। और जिस तरीके से आज इन्होंने कहा कि अब वो दफ्तर सील, बिल्डिंग सील, ये बंद वो बंद, इसका टाइम चला गया है। मान लीजिए कि आपको अब सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो कोरोना एरा में हो रहा है, आप भी मान के चलिए कि आपको कोरोना है, लेकिन आप इससे ऊपर निकल सकते हैं क्योंकि 2% से ज़्यादा लोगों को सीरियस कैटेगरी में अभी तक नहीं पाया गया है। 2% ही लोग हैं जिसमें सीरियसनेस देखी गई है। अब आयुर्वेद कितना बड़ा विकल्प बन के उभरा है और कितना बड़ा विकल्प बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, आयुर्वेद कोई आज का विज्ञान तो है नहीं बिल्कुल कि 200 साल हो गए और हमने समझ लिया कि दुनिया में केवल एलोपैथिक ही है। आयुर्वेद तो सनातन है और 5000 वर्ष से हमारे देश में चला आ रहा है और हर सीजन में वायरस हमारे देश में आते थे और अभी भी आएंगे, उसका इलाज था। अब रही बात ये, जैसे आज की ये महामारी आई है तो आयुर्वेद में इसको औपसर्गिक रोग, उपसर्ग, जनपदोध्वंस आदि नामों से इसको कहा जाता था। और उसमें भी पूरे जनपद के जनपद, पूरे देश के देश, पूरा एरिया का एरिया संक्रमित हो जाता था। उसमें कुछ लोग मर जाते थे, कुछ लोग बच जाते थे। वो आज भी हो रहा है। वो बात अलग है कि आज इस बीमारी का नाम हम कोरोना दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक सुश्रुत ग्रंथ है और चरक ग्रंथ है जो लगभग 5000 वर्ष पहले के लिखे हुए हैं। उनमें भी इस प्रकार के रोगों का वर्णन है कि औपसर्गिक रोग होते थे, पूरा एरिया का एरिया उसमें संक्रमित होता था, पूरा जनपद का जनपद उध्वंस हो जाता था। उससे बचने के भी उपाय उन्होंने बताए हैं। प्रश्न ये है कि आज की कंडीशन में आयुर्वेद को क्या करना चाहिए। देखिए, जिस देश में जिसकी सत्ता होती है वहाँ पे उसकी प्रगति होती है। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी चलाई, अपनी पैथी चलाई और आयुर्वेद को पीछे कर दिया। आज देश स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के बाद हमारे आयुर्वेद में रिसर्चेज हो रही हैं, एमडीज हो रहे हैं, पीएचडीज हो रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं और हम लोग उस पर नित्य नए रिसर्च भी कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि इस कोरोना के लिए आयुर्वेद को आज की तारीख में क्या करना चाहिए। तो मेरा इसमें 2 सुझाव है जी। एक तो यह है कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो कोरोना का ट्रीटमेंट आयुर्वेद से कैसे करेंगे। नंबर 2, हमको कोरोना हो ही ना, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो आयुर्वेद के 2 उद्देश्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और जब रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा करना, आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये चरक का सिद्धांत 5000 वर्ष से चला आ रहा है। मान लीजिए आपको रोग ना हो तो क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद में इसके 3 स्तंभ हैं जी। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यदि व्यक्ति सम्मिलित ऐसा आहार लेता है जो सुपाच्य है और उससे ओज बनता है, उसकी अग्नि ठीक है, उससे एनर्जी बनती है, तो ओज के 10 गुण बनते हैं। शरीर में 10 तरह की इम्यूनिटी बनती है आयुर्वेद के हिसाब से। ओज में 10 गुण होते हैं। और यदि व्यक्ति निद्रा ठीक से लेता है तो भी ओज के 10 गुण बनते हैं। और ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि सेक्सुअल इंटेलिजेंस नहीं ज़्यादा होना चाहिए, युक्त इसका पालन करना चाहिए। तो ये जो 3 उपस्तंभ हैं, यदि व्यक्ति पालन करे, समुचित रूप से खाना खाए जो ठीक से सुपाच्य हो, ठंडा खाना ना खाए, बहुत चिकना खाना ना खाए, इन्फेक्टेड खाना ना खाए, पैक्ड खाना ना खाए, ताज़ा खाना खाए, घर का खाना खाए, तो और वो भोजन पच जाए, पच करके वो ओज 10 गुणों वाला ओज बने। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जितने विषाणु होते हैं, जितने विष होते हैं, उनमें भी 10 गुण होते हैं जो एंटी होते हैं ओज के। यदि कोई विषाणु या विष इतना प्रबल है कि वो ओज के 10 गुणों को नष्ट कर देता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि हमारे शरीर की शक्ति 10 गुणों से युक्त है तो वायरस को मार देगी दूसरे, तीसरे, चौथे गुण से। हमारे पास तो 10 तरह की शक्ति है, तो वो आदमी बच जाता है। उस ओज को बढ़ाने के लिए हमें शरीर का शोधन करते रहना चाहिए सीजन वाइज।
हल्का भोजन यानी करना आप चाहिए, ये कह मानसिक। आप ये कह रहे हैं कुल मिला के कि जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बात की जा रही है, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स एक शब्द आजकल सबकी जुबान पे है, ये ओज कुल मिला के सबका जोड़ जो है इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी इन्हीं कारणों से बढ़ेगी, मजबूत रहेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है तो आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये इम्यूनिटी आज का शब्द है। हमारे आयुर्वेद में 5000 वर्ष से ओज कहते हैं। ओज ओज कहते ही हैं, बल जी। है, शक्ति है। उसी को आप ओज 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 को 10 गुण होते हैं। इम्यूनिटी में 10 क्वालिटी होती है, और विष में भी 10 एंटी क्वालिटी होती है ओज के। तो यदि वो विषाणु ओज के 10 गुण में से 4 को नष्ट कर दिया, 5 को नष्ट कर दिया और बकाया को नष्ट कर पाया, तो ओज फिर से जीवित होकर के 10 गुणों में आ जाता है और वो मरीज मर जाता है। ये 10 गुण बनते हैं उत्तम भोजन से, उत्तम नींद से, उत्तम सात्विकता से, नेगेटिव थॉट्स नहीं से।